Hello everyone, this is Ravi welcoming you all in my YouTube channel Ravi Vlog। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पेशल आइटम ऑफ एनपीओ का दूसरा पार्ट जिसका नाम है लेगेसी। सर लेगेसी होता क्या है? तो पहले सुन लीजिए लेगेसी होता क्या है। इट इज द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव एज पर द विल। विल मतलब वसीयत। मैं बताऊंगा इसको। इट इज द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव एज पर द विल ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। सर जल्दी से समझाइए इसका मतलब। सर पहले विल का मतलब बताइए। विल मतलब वसीयत। सर वसीयत मतलब जब कोई भी इंसान अपने इच्छा से अपना सारा प्रॉपर्टी, सारा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस किसी संस्था को या किसी को भी डोनेट कर दे तो इसे हम क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। करेक्ट। अब जब ये विल वसीयत किसी एनपीओ को रिसीव होगा तो एनपीओ इसका नाम लेगेसी बोलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? लेगेसी क्या होता है? तो जब किसी भी ट्रस्ट या फिर एनपीओ द्वारा ये विल रिसीव हो किसी भी पर्सन का तो हम उसे क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे। तो सर आप मुझे ये बताओ एनपीओ में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? डेट इज इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं सर? तो आइए अपने हैंडआउट में हम ये भी देख लेते हैं कि हम इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे। छोटा सा रिवीजन हम करवा देना चाहते हैं आपका। ये देखिए, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे सर? उसमें हम लोग सारा इनकम इधर लिखते थे, जितने भी इनफ्लोज थे, कैश के जितने इनफ्लोज थे वो हम इधर लिखते थे, कैश के जितने आउटफ्लोज थे वो हम इधर लिखते थे। पहला, वो कब का हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, रिसीव हो तो लिखेंगे, रिसीव हो तो लिखेंगे, ठीक है। और सर एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए, वो कैपिटल प्लस रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, अगर वो इनकम है, रिसीट है इसके लिए, एनपीओ के लिए, तो हम लोग यहाँ लिखते थे। सर यहाँ पे बताइए, यहाँ भी वही कैपिटल हो या रेवेन्यू हो हमें उससे मतलब नहीं, हम यहाँ लिखते हैं वो किसी भी समय का हो लिखते हैं। करेक्ट। सर यहाँ पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आपको कैपिटल लिखना है या फिर रेवेन्यू लिखना? नहीं, जितने भी इनफ्लोज है, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, हम लोग यहाँ लिखेंगे। सर ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है? आप इस चीज़ का जवाब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में ले सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इसमें अब जरा आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। सर ये क्या होता था? इसमें हम जितने भी इनकम होते थे और जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे और जितने भी इनकम होते थे, कब के? करेंट ईयर के। सर क्या यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कोई एंट्री होगा? नहीं। कोई एडवांस ईयर का होगा? नहीं। करेंट ईयर के जितने भी फिर से मेरी बात को सुनिएगा, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होते थे, जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते थे वो हम यहाँ लिखते थे, जितने भी रेवेन्यू नेचर के इनकम होते थे वो हम यहाँ लिखते थे। सर क्या यहाँ पे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हम लोग लिखते थे क्या? बिल्कुल नहीं, कैपिटल नेचर अलाउड नहीं है। क्या सर यहाँ पे हम कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन लिखते थे क्या? कैपिटल नेचर का इनकम लिखते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग करेंट ईयर का जितने भी रेवेन्यू आइटम होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे, रेवेन्यू इनकम होंगे, हम उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। ये था एक छोटा सा रिवीजन। आइए एनपीओ के दूसरे स्पेशल आइटम जिसका नाम है लेगेसी, वो भी सीखते हैं अपने हैंडआउट से। लेगेसी इज द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव एज पर द विल, वसीयत ऑफ द पर्सन आफ्टर हिज डेथ। जब कोई भी आदमी अपने इच्छा से अपना सारा प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे। ध्यान रहे, आफ्टर हिज डेथ, जीते जी अगर वो किया तो उसका हम लेगेसी का नाम नहीं देंगे, वो एक तरीके से गिफ्ट हो जाएगा, लेकिन लेगेसी का नाम नहीं होगा। वो डेथ होने के बाद ही मिलना चाहिए, तभी हम उसे एनपीओ के लिए क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेगेसी एक तरह का नॉन रेकरिंग नेचर इनकम है। ये कैसा इनकम है? नॉन रेकरिंग। सर नॉन रेकरिंग मतलब वो डेली डेली नहीं होता, बार बार नहीं होता, तो क्या इसी के लिए इसको हम कैपिटल नेचर भी बोलेंगे क्या? यस सर। ये किस तरह का आइटम है? कैपिटल नेचर का आइटम है। बहुत अच्छा। सर आगे बताइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। जब भी हमें लेगेसी मिलेगा तो यहाँ देखिए, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, इसमें हम यहाँ पे से करेंगे टू लेगेसी। और ये किस तरह का आइटम है? कैपिटल रिसिप्ट है। करेक्ट। तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में टू लेगेसी ऐसे शो करेंगे। सर आगे देखिए, आगे देखिए सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट अलाउड। सर नॉट अलाउड क्यों है? अभी आपने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली
रेवेन्यू आइटम ही आता है, रेवेन्यू आइटम ही आता है, तो क्या ये कैपिटल नेचर का है? तो क्या यहाँ ये अलाउड होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं अलाउड होगा। ठीक है, तो ये भी बात आप समझ गए। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड दैट इज रिसिप्ट साइड में ये होगा। ये भी आप समझ गए कि क्यों ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के में नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। ओके, अब देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा। बैलेंस शीट में एडेड टू ओपनिंग कैपिटल और सोन सेपरेटली इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का इधर देखिए, मैं एग्जांपल में यहाँ दिखा बता रहा हूँ आपको। बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड होगा, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट। या तो लेगेसी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे और उसके बाद अमाउंट यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए वही चीज हम यहाँ दिखाएं आपको, एडेड टू द ओपनिंग कैपिटल। या तो आप ऐसे शो करें, नहीं तो सिंपली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सेपरेट आइटम लेगेसी लिख दें। समझ रहे बात? तो इस वीडियो में हम ये समझ पाए कि लेगेसी होता क्या है। लेगेसी हम लोग का सारा अकाउंटिंग एंड ट्रीटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं जाता है, बैलेंस शीट में हम इसे कहाँ शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एनपीओ के एक नया स्पेशल आइटम लेके, जिसका नाम है इंट्रांस फी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।